धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं था। काराकाट लोकसभा कोई सीट है, ये बहुत कम लोगों को पता था। एक पवन सिंह के नॉमिनेशन भरने से या ट्वीट करने से लोगों को पता चला कि काराकाट भी कोई सीट है जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये कौन सा सीट है ये लोगों को भी नहीं मालूम था। क्या बात है कि काराकाट में चुनाव कल ही है, क्यों? एक काराकाट ऐसा जगह है जहां लोग बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और बिहार के तमाम गठबंधन के एनडीए के सभी नेता लोग वहां कैंपेनिंग कर चुके हैं। 2009 में जदयू के सीट से वहां महाबली सिंह सांसद के रूप में चुने गए। 2009 में महाबली सिंह जी आए थे। फिर 2014 में मोदी लहर में उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए नीतीश कुमार की पार्टी से। नहीं, नीतीश कुमार नहीं, एलजेपी अपने ही पार्टी से वो आ गए थे, अलायंस में आ गए थे, तो वो जीत गए वहाँ से। फिर 2019 में चुनाव हुआ तो फिर महाबली जी आ गए थे, उपेंद्र कुशवाहा चले गए लालटेन आरजेडी के समर्थन में, और आरजेडी के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, तो जदयू ने वहाँ से फिर महाबली सिंह को टिकट दे दिया। इस बार 2024 में भी चुनाव हो रहा है। पवन सिंह बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए, पवन सिंह ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आसनसोल का टिकट रद्द करके अपने ही क्षेत्र काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय के रूप में। निर्दलीय के अलावा वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एक हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो चुनाव जीतने के बाद कभी एरिया में नहीं जाते हैं। बीजेपी के या एनडीए के सभी नेताओं का यही हाल है। चुनाव जीतते हैं मोदी के नाम पे, और वोट मांगने के लिए कभी जाते हैं तो मोदी के नाम पे ही जाते हैं, और एरिया में 5 साल दिखते नहीं हैं। हर जगह उनका विरोध होता है। धान का कटोरा कहा जाता है काराकाट को, ये कोई नहीं जानता था। 5% लोग जानते होंगे जो काराकाट के हैं या अगल बगल के हैं। तो उसको प्रचलित करने के लिए अगर एक ट्वीट से एक आदमी के चुनाव, वहाँ के क्षेत्र का इतना विकास हो सकता है, बीजेपी के टोटल वरिष्ठ नेता वहाँ उतर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी कलाकार वहाँ पहुँच चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से सभी कलाकार पहुँच चुके हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, एक राजा राम जी हैं, जो ओबरा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। राजा राम जी वो इस बार 3 तारा से चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी गैस सिलेंडर से लड़ रहे हैं, और निर्दलीय के रूप में पवन सिंह कैंची छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र जी को रोकने के लिए, 3 तारा को रोकने के लिए एक अकेला पवन सिंह पूरी बीजेपी पार्टी से लड़ रहा है, पूरे आरजेडी पार्टी से लड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा जी को रोकने के लिए खेसारी लाल यादव आ गए हैं मैदान में, काजल राघवानी आ गए हैं, कल्लू आ गए हैं, शिल्पी आ गए हैं, गुंजन सिंह आ गए हैं, आनंद मोहन आ गए हैं, और बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार हैं जो एक पवन सिंह के व्यक्तित्व के लिए, एक पवन सिंह के जीत के लिए अपनी पूरी पावर और पूरा जान लगा दिए हैं। बिना चुनाव लड़े एक पवन सिंह के चलते पूरा काराकाट लोकसभा देश में नहीं विदेशों में भी प्रचलित हो गया। बिना चुनाव लड़े अगर वो जीत जाते हैं तो सोचिए क्या होगा। काराकाट की जनता मूर्ख ही होगी
जो पवन सिंह को हराएगी, क्योंकि एक पवन सिंह के चलते अगर काराकाट पूरे देश में अगर ट्रेंडिंग में चल रहा है और आप उसे हरा रहे हैं, समझिए वो जीत जाएगा तो काराकाट का नक्शा भी बदल सकता है। नहीं करे ठीक है, ये कौन से कर दिए हैं, ये जो दोनों लोग चुनाव जीते हैं ये कौन से क्या कर दिए हैं, तो एक बार इनको मौका दे के देखिए। और रही बात एक आदमी को रोकने के लिए पूरा बीजेपी साम्राज्य उतर चुका है, ये भी गलत है। हम इसमें मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या मोदी जी के हम लोग सपोर्टर हैं, लेकिन क्या मोदी जी बिहार से 40 में से 39 सीट 2019 में जीते थे, तो क्या कर दिए बिहार के लिए? कुछ स्पेशल किए हैं क्या? नहीं किए हैं। तो इस बार 40 में से 30 ही जीते ना, 10 हमारे ऐसे जो काम करने वाले नेता हैं उनको जिताया जाए, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। अगर ऐसा लगता है कि एक सीट से मोदी जी हार जाएंगे तो हम काराकाट भी उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो हारने वाले हैं नहीं। तो इस बार 40 में से 30 ही दिया जाए और मोदी जी को काराकाट से हराया जाए, ताकि उनको भी ये लग जाए कि जनता का पावर ही सब कुछ होता है, नेताओं के पावर से कुछ नहीं है। आज आपके पास सत्ता है तो आपका पावर है, कल आपका सत्ता गया तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको। वही हाल हो जाएगा जो अभी मनमोहन जी का है, पता भी नहीं है कहाँ नहीं है। हमारे यहाँ भी एक नेता हैं सुनील कुशवाहा जी, बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी के पुत्र हैं, जो 19 में उपचुनाव में वो विजयी हुए और उसके बाद क्षेत्र में नहीं दिखे। इस बार जहाँ भी वो वोट मांगने जा रहे थे, लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया है। फिर भी मोदी जी के नाम पे लोग वोट दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार से 40 से 30 से 32 33 सीट ही मिले। कुछ ऐसा सीट है, पूर्णिया हो गया, ये सब हो गया, इसमें कम से कम निर्दलीय को आना ज़रूरी है। आप लोग से अपील करते हैं कि आप लोग कल दिनांक 1 जून दिन शनिवार को जाइए और कैंची छाप पे अपना महमूल वोट दे करके और मोदी जी को और सभी नेताओं को अपना पावर दिखाइए, ताकि कोई ये ना कह सके कि एक नेता, एक लहर, एक पार्टी से हार गया। लोगों के जैसा नहीं है, सत्ता के लोभियों के जैसा नहीं है, परिवारवाद के जैसा नहीं है। ये लोग परिवारवाद करते हैं, परिवारवाद कब तक चलेगा? तो काराकाट की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग पवन सिंह को जिताइए। अगर अपना भविष्य बनाना है तो पवन सिंह को ही जिताइए और अपना वोट कैंची छाप पे ही दीजिए। धन्यवाद।